नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोदी सरकार के लिए इस बजट के बहुत मायने हैं, क्योंकि सरकार के पास अब यही फुल फ्लेजेड बजट है जिसमें वो डैमेज कंट्रोल कर सकती है 2019 के चुनाव के पहले। कई लोक लुभावनी घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ ठोस बातें भी सामने आ सकती हैं, लेकिन जो भी होगा वो हो चुका है, यानी बजट तैयार है। और यही हम आज आपको बताने आए हैं कि बजट तैयार कैसे होता है। आप वित्त मंत्री को बजट पढ़ते सुनते हैं, बजट में क्या है ये सुनते हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा चौड़ा बजट कौन बनाता है, कैसे तैयार होता है, क्यों बजट बनाने वाली टीम की निगरानी आईबी करती है, क्यों बजट टीम को 7 दिन तक कमोबेश कैद करके रखा जाता है, कैद में रखने से पहले हलवा क्यों खिलाया जाता है। कई बातें ऐसी हैं जिसके बारे में आपको शायद पता ही नहीं होगा। इसलिए आज बारी बारी से हम आपको बताएंगे कि जो बजट आपका और हमारा, इस देश का पूरा रुख तय करता है, वो तैयार कैसे होता है। देखिए, ये है बजट, देश के हिसाब किताब का एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसे विधानमंडल पास करता है, राष्ट्रपति जिसे अप्रूव करते हैं। फिर अगले 11 महीने तक, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में होने वाले खर्च का ब्यौरा तैयार हो जाता है। यही बजट है। दरअसल वित्त मंत्रालय के बड़े अधिकारियों, स्टेनोग्राफर और प्रिंटिंग विशेषज्ञों को बिल्कुल सबसे अलग कर दिया जाता है और नॉर्थ ब्लॉक में ये निगरानी 7 दिनों तक चलती है, यानी 7 दिनों तक वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। इसे और आसान तरीके से ऐसे समझिए कि कमोबेश बिग बॉस के घर वाली हालत होती है। अंतर यह है कि नॉर्थ ब्लॉक में रह रहे बजट पीपल के पास कुछ दिनों के लिए एक ही काम होता है, और वो काम होता है बजट को तैयार करने का, और वो इसे टीम की तरह करते हैं। जबकि बिग बॉस के घर में हर शख्स को अलग अलग काम दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि बिग बॉस में जैसे लोग रहते हैं, कमोबेश वैसे ही बजट में शामिल लोगों को भी बाहरी दुनिया से काट दिया जाता है। अगर घर में कोई इमरजेंसी हो जाए तो भी आप नहीं जा सकते, इसका बॉन्ड पहले ही भरवा लिया जाता है। इमरजेंसी में घर वाले एक डब फोन पर अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, सीधे बातचीत की मनाही है। 1 दिसंबर को वित्त मंत्रालय बंद हो जाता है फॉर आउटसाइडर्स। पत्रकार अलाउड नहीं, और जो भी वित्त मंत्रालय में काम ही करता उसको एंट्री नहीं मिलती। और हर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी या मिनिस्टर लेवल ऑफिसर के बाहर, ऑफिसर के कैबिन के बाहर पुलिस या इंटेलिजेंस ब्यूरो का कोई अफसर तैनात रहता है। काफी कड़ी निगरानी रखी जाती है और किसी भी बाहर से किसी भी आने वाले को इजाजत नहीं दी जाती। 10-12 दिन ये जो प्रिंटिंग प्रेस के जो स्टाफ है वो अपने फैमिली से, अपने परिवार से नहीं मिल सकती। अंडरग्राउंड इनके लिए स्लीपिंग क्वार्टर्स है, इनके लिए सब रिफ्रेशमेंट टॉयलेट्स है, इनके लिए खाना प्रोवाइड किया जाता है। आईबी वाले बजट में शामिल लोगों की 24 घंटे निगरानी क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए कि छोटी से छोटी बात लीक ना हो। इसके लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी की अध्यक्षता वाली टीम बजट टीम की हर गतिविधि पर नजर रखती है। सबसे ज्यादा निगरानी स्टेनोग्राफर्स की होती है, क्योंकि आज की तारीख में साइबर चोरी की आशंका सबसे ज्यादा है। साइबर चोरी से बजट को बचाने के लिए पूरे बजट का काम लोकल डेस्क में किया जाता है, जिसे एक लोकल सर्वर पर सेव किया जाता है। बजट का हर काम NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर से अलग सर्वर पर किया जाता है। हालत ये होती है कि जहां पर ये अधिकारी, टेक्नीशियन और स्टेनोग्राफर काम करते हैं, वहां पर वित्त मंत्री के अलावा आईबी के चीफ भी कभी भी आकर देख सकते हैं। इसलिए इन सब लोगों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है और नॉर्थ ब्लॉक में जहां प्रिंटिंग होती है वहां पर भी यही आलम दिखता है। वित्त मंत्री जिसे संसद के पटल पर 2 घंटे तक पढ़ते हैं, मतलब जो देश का साल भर का बजट होता है, उसे 2 दिन पहले लॉक कर दिया जाता है। 2 दिन पहले ही उसे आधी रात में प्रिंटिंग के लिए सौंप दिया जाता है। ये सब इसलिए कि किसी भी सूरत में बजट लीक न हो। शुरुआत में बजट राष्ट्रपति भवन में ही प्रिंट होते थे, लेकिन 1950 में बजट लीक हो गया। उसके बाद प्रिंटिंग वेन्यू मिंटो रोड पर एक प्रेस में स्थानांतरित कर दिया गया। 1980 से बजट नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में छापा जाने लगा। तो बजट छापने से लेकर तैयारियों तक हर तरफ गोपनीयता बरती जाती है, लेकिन बजट बनाने की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है, कहां होती है, उसमें कौन कौन लोग लगते हैं, छपाई कब होती है और छपाई से पहले क्या क्या होता है, वो इस रिपोर्ट में समझिए।
अब ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हलवा समारोह की हैं। वित्त मंत्री खुद मंत्रालय के कर्मचारियों को हलवा बांट रहे हैं। दरअसल हलवा समारोह बजट से जुड़ी वित्त मंत्रालय की सालों पुरानी परंपरा है। इसी समारोह के बाद से बजट के दस्तावेजों की छपाई प्रक्रिया शुरू होती है। इस समारोह में वित्त मंत्री के अलावा वित्त मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी और कर्मचारी शामिल होते हैं। जो आपने टीवी में कई जगह देखा होगा, एक होता है हलवा सेरेमनी, तब प्रिंटिंग प्रोसेस शुरू होती है, लेकिन उसके बाद भी काफी बातचीत होती है। और इतना याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस हमेशा इन्वॉल्व रहता है इन सब डिस्कशन में। और ये भी हो सकता है कि बजट प्रिंटिंग के बाद भी कभी कभी कोई आइडिया या फिर कोई स्कीम की कोई बात छिड़ी जाए या फिर कुछ एक्स्ट्रा स्पेंडिंग की बात छिड़ी जाए, प्रिंटिंग के टाइम पे भी बजट को बदला जा सकता है। सर्कुलर से होता है श्री गणेश, और सर्कुलर अमूमन साल के सितंबर महीने में जारी होता है। सभी विभागों, मंत्रालयों, ऑटोनोमस बॉडीज को सर्कुलर भेजा जाता है। इनसे अपने अपने खर्च का ब्यौरा मांगा जाता है। कोई विशेष परियोजना है तो उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। फंड की जरूरत है तो उसके बारे में बताना होता है। ये सारी जानकारी वित्त मंत्रालय में अलग अलग टेबल पर मौजूद एक्सपर्ट अधिकारियों की टीम तक पहुंचती है। आगे क्या होता है वो बिजनेस स्टैंडर्ड के असिस्टेंट एडिटर अरूप राय चौधरी से सुनिए। बजट डिवीजन एक बड़ा सा सर्कुलर भेजते हैं जिसमें सब मिनिस्ट्रीज को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको हमको ये भेजना पड़ेगा कि आपका इस साल का जो हमने बजट में तय किया था उसमें से कितना हमने खर्चा किया है, कितना खर्चा करना बाकी है, अगले साल आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके अंदर जो भी स्कीम्स है, आपके अंतर्गत जो भी स्कीम्स है उसमें आपने कितना पैसा लगाया, कितने रिसोर्सेस लगाए, उसका आउटकम क्या है, और उसके बेसिस पर अगले साल आपको रिक्वायरमेंट दी जाएगी। ये बात जरूर याद रखिएगा कि जो मंत्रालय ठीक से खर्च नहीं कर सकती उसको अगले साल उतना ही कम पैसा मिलेगा। इस तरह बजट की रूपरेखा वित्त मंत्रालय के टेबल पर तय होती है, लेकिन सबसे अहम काम है हर तरह के टैक्स पर माथापच्ची। उसके लिए क्या क्या किया जाता है वो समझते हैं। देश भर के उद्योगपतियों के प्रतिनिधि और अलग अलग संघ के अलावा वाणिज्य मंडल, किसान समूह, ट्रेड यूनियन, ये सब कानूनी तौर पर रायसीना हिल्स पहुंचते हैं। यहाँ इनकी मुलाकात वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से होती है। फिर अलग अलग शिष्टमंडलों के साथ टैक्स छूट और राजकोषीय प्रोत्साहन पर बहस होती है। निष्कर्ष को नोट किया जाता है और उसे बजट डॉक्यूमेंट के लिए भेज दिया जाता है। नफा नुकसान पर विचार किया जाता है। दरअसल टैक्स बजट का वो हिस्सा है जो पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है। टैक्स स्लैब में छोटा सा बदलाव से सिर्फ केंद्र नहीं बल्कि राज्यों का वित्तीय कानून भी बदल जाता है। टैक्स स्लैब में बदलाव का बड़ा असर कई और मोर्चों पर होता है, लिहाजा सबसे ज्यादा माथापच्ची इसी पर होती है। बजट में सियासी दलों की बातों का कितना ख्याल रखा जाता है? खूब ख्याल रखा जाता है। अगर राजनीतिक दल सहयोगी है तो पूछिए मत। सियासी दलों का ख्याल इसलिए भी रखा जाता है क्योंकि बजट में सरकार आगामी साल के लिए संभावनाओं पर फोकस करती है। वित्त मंत्री खुद सियासी दलों के साथ बैठक कर उनकी राय जानते हैं। अलग अलग प्रस्तावित योजनाओं को लेकर राजनीतिक दलों की छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं पर भी बहस होती है। फाइनेंस मिनिस्टर भी इन्वॉल्व होते हैं अराउंड मिड नवंबर दिसंबर में। वो मिलते हैं इंडस्ट्री से, वो मिलते हैं किसानों से, वो मिलते हैं सोशल सेक्टर ग्रुप से। फिर एक सब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ भी मीटिंग होती है। ऐसे काफी सारे ऑफिशियल मीटिंग होते हैं। आप कहेंगे तो इनफॉर्मल बिहाइंड द सीन्स मीटिंग्स भी होती है। सेक्रेटरीज की, सचिव की, केंद्रीय सचिव और राज्यों के सचिवों और अलग अलग जो मंत्रालय है उनकी सब मीटिंग्स होती है। ऐसे करते काफी बातचीत के बाद, काफी डिस्कशन और काफी मीटिंग्स के बाद ही एक आइडिया तैयार होता है और एक ढांचा तैयार होता है। बजट प्रस्तुति कैसे होती है? आम बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदल दिया और अब फरवरी महीने के पहले दिन ही बजट पेश किया जाता है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन तैयारियों से पहले किया क्या जाता है? बजट के लिए प्रक्रिया क्या है वो समझिए। बजट तैयार करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजना, मंजूरी के बाद उसे यूनियन कैबिनेट के सामने रखा जाता है। प्रक्रिया को वहां मंजूरी मिलने के बाद उसे लोकसभा के पटल पर सुबह 11 बजे पेश किया जाता है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रपति या यूनियन कैबिनेट सिर्फ प्रक्रिया को मंजूरी देते हैं, उनके सामने बजट का पेपर खोला नहीं जाता। सदन में पहुंचने के बाद स्पीकर की मंजूरी लेकर वित्त मंत्री सरकार का बजट संसद और देश के सामने रखते हैं।
बजट दो भागों में होता है। पहला सामान्य आर्थिक सर्वे, जिसमें नीतियों का ब्यौरा होता है। दूसरे हिस्से में आने वाले साल के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करों का प्रस्ताव रखा जाता है। तैयार हो जाने के बाद बजट पर संसद में बहस क्यों? ये इसलिए क्योंकि बजट में कई प्रपोजल होते हैं जिस पर संसद की मंजूरी जरूरी होती है, और इस मंजूरी से पहले ये जरूरी होता है कि इस पर विस्तृत बहस हो। लोकसभा में ये बहस 2 से 4 दिन तक चलती है। इस दौरान सरकार संसद में वित्त वर्ष के शुरुआती महीनों में खर्च पर वोट ऑन अकाउंट करना चाहती है। इसके साथ ही संबंधित स्थायी समितियां संसद से अनुदान की मांग पेश करती हैं। बहस के अंतिम दिन स्पीकर की तरफ से सभी अनुदान मांगों को वोट के लिए रखा जाता है। फिर धन विधेयक पर वोटिंग होती है और विधेयक को 75 दिन के भीतर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। मंजूरी मिलते ही बजट प्रक्रिया पूरी हो जाती है। भारत के संविधान के आर्टिकल 122 के मुताबिक देश का बजट बनाने के लिए 14 डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कम लोगों को जानकारी होती कि वो डॉक्यूमेंट्स होते कौन कौन से हैं। आपको बताते हैं कि वो 14 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। बजट के लिए सबसे जरूरी 14 डॉक्यूमेंट्स में आता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, रिसीट्स बजट, एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम 1, एक्सपेंडिचर बजट वॉल्यूम 2, फाइनेंस बिल, अप्रोप्रिएशन बिल, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल, बजट एट अ ग्लांस, हाइलाइट्स ऑफ द बजट और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो बजट को बनाने की पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझाई, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कितनी गोपनीय होती है आपको भी पता है। ऐसे में कल जब बजट पेश होगा तो आपके लिए, हमारे लिए, इस देश के लिए मोदी सरकार ने और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या संजो रखा है, क्या लिख रखा है इस बजट में, उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।